अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मर्ज़ब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम मर्ज़ब है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा जो लोकल ई कॉमर्स का जो कोर्स है। आज की वीडियो में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके बाद आपको ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को याद हो कि हमने इस पर कैसे शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं ये सब सीखा, और उसके बाद हम कैसे अपने जो फेसबुक अकाउंट है हमारा उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, और इसके अलावा प्रीमियम थीम्स, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पिक्सल सेटअप, इवेंट सेटअप, ये सब हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जो फेसबुक है, अपना जो स्टोर है, उसके लिए कैसे हम कैंपेन सेटअप करेंगे और किस तरह हम एड्स लगाएंगे और किस तरह के एड्स होने चाहिए कि जिससे हमें हमारी सेल जनरेट हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि जब आपके एड्स जब तक आपके सही नहीं होंगे, जब तक आपके एड्स ऐसे नहीं होंगे कि कस्टमर देख के उस पे ऑर्डर करे, तब तक आप सेल जनरेट नहीं कर सकते, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए तमाम वीडियोस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है और आज आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। एक वेबसाइट जिसके थ्रू मैंने ऑलरेडी काम किया है, वो भी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने कैसे ड्रॉप शिपिंग भी की है। और इसके अलावा एक और वेबसाइट है, जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को उसका नाम बताया भी है इंस्टा पे, क्योंकि उस वेबसाइट का ओनर ने मुझे ये अलाउड नहीं किया कि आप इसको वेबसाइट के नाम को जो है ना आप यूट्यूब वीडियो में डालें, बल्कि ये है कि मैं इंस्टा पे पूछ के उसके बाद बताता हूँ जो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन उस पर इतनी कोई ख़ास प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ये हम इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम एड कैंपेन सेटअप सीखते हैं। सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अच्छा, तो अब इसके साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पास अगर यहाँ पे अपना बिजनेस अकाउंट में, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट में अपने पास ओपन करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास जैसा कि मैं अपने पेज पे आ गया, तो ये मेरा फेसबुक का पेज है और जो जिस पे मैंने कैंपेन सेटअप की हुई थी। पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे मैंने पहले जो मैंने कैंपेन सेटअप की थी उसमें मुझे क्या फ़ायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ था। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कि हम सीखेंगे कि कैसे हम कैंपेन सेटअप करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा पेज था, आप लोगों ने देखा है, ये पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पे। और यहाँ ये एड्स पे आते हैं हम सबसे पहले अपने, और एड्स पे आकर यहाँ पे मैं ऑल एड्स पे क्लिक करता हूँ। तो ऑल एड्स पे अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास ये जो मेरे सारे जो कैंपेन्स जो मैंने बनाई थी उन सब का ये नीचे डिटेल आ रही है आपके सामने, सही है। अच्छा, सबसे नीचे अगर आप देखते हैं तो मेरे पास जो है ना 25,592 रुपये मेरे पास मैंने स्पेंड किए थे सेड पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जूसर मैंने मैनुअल जूसर था, हैंड प्रेस, इस पे मैंने 25,592 रुपये स्पेंड किए थे फेसबुक की मार्केटिंग के, और मुझे 51 ऑर्डर आए। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एक ऑर्डर, जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो 1000 रुपया थी और मैंने 2000 का सेल किया है। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 51,000 की मैंने प्रोडक्ट्स उठाई हैं और मैंने 1,02,000 की सेल जनरेट की है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे। इसके बाद मैंने वैनिटी लाइट पे अलग काम किया, वो ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगा। सिर्फ एक प्रोडक्ट पर मेरे 1,02,000 की सेल है और 169.2 के इसकी रीच है। अच्छा, अब इसी तरह ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर 3,806 की अमाउंट स्पेंड हुआ है और 9 ऑर्डर आए हैं, 2,302 ऑर्डर। अच्छा, इसको अगर हम डिटेल में यहाँ अपने पास ओपन करते हैं, मैं व्यू डिटेल पे जाता हूँ, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कॉस्ट पर रिजल्ट हमें क्या पड़ा है। तो अभी जैसा कि यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो डेट सिलेक्ट की हुई है। तो यहाँ से मैं डेट पे जाता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने अक्टूबर में किया था। मैं देख लेते हैं, मैं यहाँ से रेंज दे देता हूँ इसकी, सही है। इसको मैं अपने पास अपडेट कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों ये मेरे पास सामने आ गया कि सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ नीचे, नहीं इससे भी पीछे का, 1 मिनट, सितंबर से हम पीछे जाते हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, सही है। अच्छा,
अब ये देखें, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि 51 ऑर्डर्स आए थे मेरे पास, सही है। मेरे पास जो 51 ऑर्डर आए थे, इस पे मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट क्या पड़ा। अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो देखें, मेरे पास कॉस्ट पर रिजल्ट 501 पड़ा है। जो मेरे पास 51 ऑर्डर्स आए थे, इस पे मुझे पर ऑर्डर पे जो फेसबुक की जो कैंपेन की जो मार्केटिंग की कॉस्ट थी, वो मुझे 500 रुपये पड़ी है। अब 1000 रुपये मेरा मार्जिन था और 500 रुपये मेरे कैंपेन की जो कॉस्ट है, तो मुझे बचे 500 रुपये। अब दोस्तों, इसमें मुझे हुआ था लॉस, तकरीबन समझ लो कुछ लॉस हुआ है, जो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। लॉस इस तरह हुआ कि अभी अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे 500 रुपये बचे हैं पर ऑर्डर पे, लेकिन मुझे अगर इसमें आप डिलीवरी चार्जेस निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे लॉस यहाँ पे हुआ कि टीसीएस पे मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन किया, और कॉर्पोरेट अकाउंट पे ऐसा था कि जैसे कि 300-400 अगर उसके डिलीवरी चार्जेस होते थे, हर एरिया के अलग अलग थे, तो उस पे जो है 93% जो है उसका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वो ऐड होते थे उस पे। हर डिलीवरी पे 93% तकरीबन सेल्स टैक्स प्लस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये टोटल 93% बनते थे। तो 93% को ये समझ लें कि आप 100%, जो डिलीवरी फॉर एग्जांपल 300 रुपये में अगर जो होती थी, तो मुझे 600 रुपये पे करने होते थे। तो अब अगर आप ये देखें कि 500 रुपये अगर मेरे मार्केटिंग में लग गए, तो मुझे अभी पीछे जो बचा 500 रुपये पर ऑर्डर मुझे बच रहे हैं, और जो कि डिलीवरी चार्जेस ही मुझे पे करने हैं। लेकिन मैंने टीसीएस पे जो कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करवाया, तो उस पर मैंने 600 रुपये ऊपर डबल दिए, समझ लें 600-700 दिए। तो उसमें हुआ ये कि मुझे तकरीबन पर ऑर्डर तकरीबन 100 से 200 का मुझे लॉस हो गया। तो इस तरह अगर मैं रिटेल सीओडी अकाउंट ओपन करवाता, तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि जैसे लेपर्ड है या दूसरा कोई जो आजकल बहुत सारी कोरियर कंपनी है दूसरी, बहुत ही ज़बरदस्त खुली हुई हैं, जैसा कि एमएनपी है, लेपर्ड है और कुछ और भी हैं। तो इन पे अगर आप इनसे आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो रिटेल सीओडी का ओपन करवाएँ। उसमें वो जैसा नहीं, उसमें पैकेजिंग मटेरियल का भी आपका खर्चा नहीं है। पैकेजिंग मटेरियल समेत मेरे ख्याल में अराउंड 250 से लेकर 300 के आपको पड़ेगा पर ऑर्डर की जो डिलीवरी है। लेकिन टीसीएस पे कॉर्पोरेट अकाउंट पे बहुत आपको, मतलब मैं नहीं बोलूँगा आप करें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इस पे लॉस हो चुका है। तो इस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर 300 अगर लेपर्ड को देता, तो मुझे 200 पर ऑर्डर जो है ना मुझे बचत थी। अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेटर निकालते हैं, मैं अपने पास यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये, ताकि हमें कुछ कैलकुलेशन करें तो पता चले कि क्या हम जो कर रहे हैं तो हमें उस पे कितना लॉस हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। अब अगर 51 ऑर्डर्स थे मेरे पास, तो इसको मैं अगर 200 से अगर करता हूँ, तो मेरे पास तकरीबन 10,200 रुपये, एक कैंपेन जो मैंने चलाई थी उसमें 10,200 की मेरे पास बचत थी, अगर मैं लेपर्ड से कर रहा। लेकिन मुझे तकरीबन समझ लें कि 200, हाँ अराउंड 100 टू 10,200 का मुझे लॉस ही हुआ है इसमें, सिर्फ एक एक कैंपेन में मुझे हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो चीज़ें देखें, आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैंने लॉस उठाया। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को भी लॉस हो, तो ये चीज़ें लाजमी, इसको आप जो है आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है ये सारी चीज़ें। अच्छा, ऊपर देखें, ऊपर मेरे पास 9 ऑर्डर्स आए हैं और 422 रुपये जो है वो पर ऑर्डर्स की कॉस्ट है। तो ये सही है, इसमें आप बचत कर सकते हैं। ऊपर अगर देखें तो 1157, इसमें सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए हैं, सही है। अब इसमें क्या वजह हुई है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ऊपर 482, सही है, 32 ऑर्डर्स आए, इसमें मुझे अच्छी बचत है। अगर आप देखें तो इसमें ऑर्डर्स भी मेरे पास ज़्यादा हैं और उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सक है, मतलब हुआ है। जैसा मैंने लेपर्ड पे ट्रांसफ़र हो गया था, और मैंने लेपर्ड के अलावा मैंने इस पे ड्रॉप शिपिंग की थी एक वेबसाइट से, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, और उस पे भी मैंने जो बुकिंग करवाई वो भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। अच्छा, अब ऊपर ऊपर अगर आप देखें तो 1169 पर कॉस्ट पर रिज़ल्ट पड़ा है। अच्छा, 1169 अगर यहाँ देखें तो यहाँ मुझे एक्चुअली लॉस हुआ। लॉस इस वजह से कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है, यहाँ कुछ छोटी प्रोडक्ट्स भी थी, लेकिन आप यहाँ देखें तो सिर्फ 7 ऑर्डर्स हैं, 1100, ये बहुत महँगा पड़ा मुझे। अगर छोटी प्रोडक्ट्स भी है तो इस पे 1100 अगर मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मैंने जो कैंपेन सेटअप किया है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे किया, तो आप लोगों के लिए ये भी एक मैं बात बताता चलूँ कि जब आप कैंपेन सेटअप करें, तो कोशिश करें जो मल्टीपल एड्स अगर आप बनाते हैं, जैसे 4 एड सेट्स अगर आप बनाते हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट का बनाएँ, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट पे फेसबुक को जो डेटा है उसको रीड करने में आसानी होती है ऑडियंस को।
लेकिन जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं तो उस पर टाइम लगता है। ये भी हो जाएगा, लेकिन इस पे टाइम लगेगा, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। अब आपके पास अगर ज़्यादा स्पेंडिंग है आप फिर मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लिमिटेड बजट से स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है आप सिंगल प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट करें। और याद रखें, फेसबुक एड अगर आप कैंपेन सेटअप करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि फेसबुक का जो पिक्सल है वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है और उसके बाद से इसके एल्गोरिथम ऐसा है कि कुछ डेटा अपने पास कलेक्ट करेगा, फिर उसको दोबारा जो है वो रिटारगेट करके ना आपके सामने रिजल्ट लाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब यहाँ अगर देखें तो देखें ये मेरी चार प्रोडक्ट मैंने जो 4 एड सेट बनाए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बनाए। इस पे मुझे देखें अगर जेट रोलर पे 7 ऑर्डर्स आए और बाकी मुझे और किसी पे नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स करेंगे तो इसके लिए आपको बजट ज़्यादा चाहिए और टाइम लगेगा। अच्छा, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, ये तो हमने देख लिया जो हमने इससे पहले मैंने अपना जो इस पे एक्सपीरियंस मेरा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे कैंपेन से क्रिएट करेंगे और कैसे उसको हम अपने जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की है, उसकी कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने पेज पे आएंगे और यहाँ आप अगर क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने यहाँ क्रिएट कैंपेन नजर आ रहा है, सही है। अब अच्छा, मेरे पास अगर यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो ना। अच्छा, मैं जैसा कि यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पीछे आप अपने जब पेज पे जाएंगे, पेज पे से एक मिनट में अभी आप लोगों को दोबारा उधर ही चला जाता हूँ जहाँ मैं पहले था। अब जैसा कि आप पेज पे आते हैं, ऑल एड्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास, अगर आपने पहले ऑलरेडी कोई कैंपेन सेटअप की हुई है तो वो आ जाएंगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आएगा, सही है। अभी जैसा कि मैं यहाँ पे अगर कोई की हुई है इस पर क्लिक किया, क्रिएट व्यू कैंपेन, और यहाँ पे किया तो यहाँ आप देखें ऊपर अगर कैंपेन, नीचे आपकी कैंपेन नजर आ रही है, ऊपर क्रिएट कैंपेन। आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपने बहुत सारे ऑप्शन है, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड है, सही है, और ऐप प्रमोशन है और सेल्स है। तो यहाँ से आपने सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करना है, सेल्स बाकी आपके काम का नहीं है। अवेयरनेस, ट्रैफिक ये अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल्स के लिए है। तो जैसे ऐप प्रमोशन अगर आप कोई आपकी अगर एप्लीकेशन वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन हम ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो सबसे लास्ट में हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू, सही है। अब जो दोस्तों यहाँ से हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ये है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और नीचे आ रहा है मैनुअल सेल्स कैंपेन। तो हम मैनुअल करेंगे, मैनुअल सेटअप करेंगे, हम अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास बजट इतना नहीं है, तो हम हर चीज़ को जो है ना उसी हिसाब से लेके जाएंगे। सही है, मैनुअल जैसे मैंने किया। तो अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड पे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर कैंपेन आ रही है, कैंपेन नाम, नीचे इसको बोलेंगे हम एड सेट और इसके नीचे है एड। अब दोस्तों अगर इसका हम नाम रखते हैं कैंपेन का, फॉर एग्जांपल कैंपेन का नाम रखते हैं टमी ट्रिमर, सही है, टमी ट्रिमर 1। अच्छा, ये मेरा कैंपेन का नाम है और उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे जो इसका एड सेट है, एड सेट का मैं नाम भी यही रखता हूँ, सही है, टमी ट्रिमर एड सेट्स। अच्छा, अब यहाँ से नीचे जो इसका एड है और इसका नाम भी हम यही रखते हैं, टमी ट्रिमर एड, सही है। ये आ गई हमारी कैंपेन। सही है, अब ये आपकी सेटिंग हो गई है, नाम हो गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर नीचे आते हैं हम यहाँ से, तो जैसा कि आप नीचे आएंगे, तो जैसा कि आप अगर कैंपेन सेटअप में यहाँ से आप नीचे आते हैं तो यहाँ आप देखें एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट को आपने यहाँ से ऑन किया और यहाँ पे आपने अपना कैंपेन का बजट सेटअप किया, सही है। अब यहाँ से आप डेली बजट अभी जैसा कि 2100 रिकमेंड करता है तो कोशिश करें आप 2100 ही रखें पर कैंपेन का। और उसके बाद ये होगा कि जैसे आपका काम चल जाए तो इसको आपको बढ़ाना है, जितना कम रखेंगे उतना फेसबुक के जो डेटा है उसके समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा, सही है। तो 2100 अगर रिकमेंड करता है तो आपको 2100 रखना है। अच्छा, अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखें तो एक कैंपेन के लिए ये 2100 का जो बजट सेलेक्ट होगा, ये देखें अगर आप मल्टीपल एड्स, फॉर एग्जांपल अगर आप इसी एड सेट में 4 एड्स लगाते हैं, 4 एड्स लगाते हैं
तो होगा ये कि ये 2100 जो है ये जो 4 एड्स पे डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब 4 एड्स पे डिवाइड होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह ही चले, क्योंकि अगर कोई एक एड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, आपको सेल्स जनरेट कर रहा होगा, तो फिर ये फेसबुक का जो सिस्टम है वो ये करेगा कि जो बाकी जो जो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसका बजट भी उसी पे स्पेंड करेगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जो कि जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ से आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पे आ जाएंगे। एड सेट लेवल पे जैसा क्या है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपने कन्वर्जन लोकेशन में अगर आप नीचे देखें, कन्वर्जन में तो आपको वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, सही है। अच्छा, इससे नीचे अगर आप देखें तो हमारा जो शॉपिफाई का जो पिक्सल है वो ऑलरेडी अटैच है। और इसके अलावा आपके यहाँ पे नीचे जो इवेंट्स हैं, तो कन्वर्जन इवेंट्स, ये आपको सेल चाहिए तो आपको ये परचेज परचेज सेलेक्ट करना है, सही है। ये परचेज करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है, इसकी एक वजह है कि मेरे इवेंट्स असल में जो मैंने लास्ट वीडियो में इवेंट्स बनाए थे वो इवेंट्स यहाँ से हटा दिए हैं ना, तो इस वजह से ये आपके पास अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे परचेज, तो आपके पास जो हमने लास्ट में जो इवेंट क्रिएट किए थे वो आ जाएंगे, सही है। आपने यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करना है और ऊपर सेल करना है और नीचे आ जाए आप। जैसा कि नीचे आएंगे तो आपने यहाँ पे अपना टाइम स्टार्ट करना है, जिस टाइम पे आप करना चाह रहे हैं, एंड टाइम, स्टार्टिंग टाइम, सही है। अच्छा, ये करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आगे कस्टम ऑडियंस, सही है। अच्छा, कस्टम ऑडियंस में जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास कस्टम ऑडियंस नहीं होगा। ये आप बाद में अगर आप साइड पे देखें तो क्रिएट न्यू, तो यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस ये क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब करेंगे जब आपके पास कुछ डेटा होगा, आपकी कैंपेन चलेगी आगे जाके, कुछ लोग जमा हो जाएंगे, तो फिर आप कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, सही है। लोकल लाइक ऑडियंस वो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो पिक्सल में बहुत सारे जो लोग आते हैं, तो उनका जो डेटा है वो पिक्सल में जमा होता है, तो जब उसको आप लोकलाइज करते हैं तो फिर होता यह है कि फेसबुक आपको उसी तरह के और लोग ढूंढ के देता है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होता अभी, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से नीचे आपने जैसे कि पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, एज सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है एज। इसके अलावा आप जेंडर, जेंडर आपने लाजमी देखना है कि अगर आपके कोई प्रोडक्ट, जैसा कि हमारी प्रोडक्ट्स, अगर टमी ट्रिमर की बात करें तो दूसरी तीसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी लेडीज़ की, तो हमने यहाँ से वुमेन सेलेक्ट करना है, सही है। अच्छा, अब यहाँ से नीचे आते हैं तो डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे आपने लोगों का जो इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, वो चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अभी जैसा कि मेरा जो था टमी ट्रिमर है, अब टमी ट्रिमर क्या है, फिटनेस से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ से फिट सर्च करके देखता हूँ, सही है, फिटनेस, अगर मैं यहाँ से फिटनेस करता हूँ तो, और यहाँ से मैं देखो मेरे सजेशन पे आता हूँ, तो यहाँ देखें सजेशन पे आता हूँ तो मेरे पास फिटनेस से रिलेटेड जो है ना, फिट फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी जो है ना सजेशन आ रही होंगी। फिजिकल फिटनेस, एनी टाइम फिटनेस, सही है, क्रंच फिटनेस, गुड लाइफ फिटनेस, तो ये आपके पास बहुत सारे आ गए, सही है। अब फॉर एग्जांपल आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, जनरल ट्रेनिंग फिटनेस, अगर मैं ये करता हूँ सेलेक्ट, तो यहाँ से फिर मैं जाता हूँ सजेशन पे, सही है। अब देखें ये मैंने जैसे कि इंटरेस्ट में सेलेक्ट किया है जनरल फिटनेस ट्रेनिंग, और मैंने जो दोबारा सजेशन पे किया, तो अब मुझे बहुत सारे जो रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो बता रहा है कि आप ये इनमें से सेलेक्ट कर दो। हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, फिजिकल एक्सरसाइज, फिटनेस, फिजिकल, तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखें कि आपने सिर्फ एक करना है, इसको आपने बहुत सब मल्टीपल नहीं करना है, क्योंकि जब आप मल्टीपल इंटरेस्ट करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से इंटरेस्ट से आपके पास सेल्स जनरेट हो रही है, तो इसलिए आपको मुश्किल हो जाएगा, फेसबुक के पिक्सल को भी मुश्किल हो जाएगा डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आपके लिए बेस्ट है कि आपने यहाँ से सिर्फ एक रखना है, एक एड के लिए, सही है। एक एड के लिए अभी जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक एड है ना, तो एक एड के लिए मैं नहीं सॉरी, एक एक एड सेट के लिए मैं यहाँ से एक ही रखूँगा, और जो दूसरा एड सेट बनाऊँगा तो उसके लिए मैं दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट रखूँगा। एक इंटरेस्ट हो गया जैसा कि हमारे, और दूसरा है हमारे पास बिहेवियर। बिहेवियर जो है हम यहाँ से रखते हैं जैसा कि
इंगेज शॉपर, सही है, इंगेज शॉपर। ये बिहेवियर इसलिए इंगेज शॉपर रखा क्योंकि इसमें होगा ये है कि उन लोगों के पास प्रोडक्ट जाएगी जो लोग रेगुलर शॉपिंग करते हैं, तो इसलिए फालतू लोगों के पास नहीं जाएगी, जो जिन लोगों को पता ही नहीं है शॉपिंग कैसे होती है, तो उनके पास जाने से हमारा बजट का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो इसलिए हमने जो है ना सही टारगेटिंग करने के लिए हमने बिहेवियर भी देखना पड़ेगा। सही है, बिहेवियर इंगेज शॉपर हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ये भी रख सकते हैं आप। और इसके अलावा आपने नीचे जो मेन इंटरेस्ट है वो एक सेलेक्ट किया, तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास ऑडियंस डेफिनेशन जो साइड पे नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो है ना ग्रीन, जो ग्रीन होना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखें तो ये स्पेसिफिक और ब्रॉड, इन दोनों में से अगर कोई आ रहा है तो आपने कोशिश करनी है उसको ग्रीन रखना है, क्योंकि जब ग्रीन नहीं होगा तो इसका आपको जो है ना रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले। सही है। अच्छा, अब यहाँ से आप नीचे आते हैं, तो नीचे जैसा कि आते हैं तो यहाँ इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सही है, अब हम आ गए अपने एड लेवल पे आ गए। सही है। अच्छा, एड सेट हो गया, अब हम एड लेवल पे आ गए। नाम हमने ऑलरेडी रखा हुआ है फेसबुक पेज, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जो पेज है। सही है। और यहाँ से अब आप नीचे आएंगे, सही है, नीचे आएंगे और नीचे आपने यहाँ पे मैनुअल अपलोड, सही है, मैनुअल अपलोड सिंगल इमेज और वीडियो, ये आपने सेलेक्ट करना है, सिंगल इमेज और वीडियो। सही है। कैजुअल आप कर सकते हैं अगर आपने पिक्चर लगानी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो लगाएं, और वीडियो आप उसको एडिट कर लें थोड़ा। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, मोबाइल पे भी हैं, काइन मास्टर जैसा कि और भी होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर पे बहुत सारी हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अपने कोशिश करें वीडियो बनाएं। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो नीचे आपने यहाँ पे मीडिया में आएंगे, तो मीडिया में आपने सेलेक्ट करना, जैसा कि मैं एड वीडियो पे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी जैसे वीडियो जो बनी हुई है पहले अपलोड हुई हुई है वो भी यहाँ पे सामने आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसा कि ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। सही है। नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ से मुझे कुछ रिकमेंडेशन बताएगा इसके साइज़ वगैरह के हवाले से कि यार ये फलां फलां जगह पे फेसबुक पे जो रील में कैसे आएगा, तो इसके लिए मुझे रिकमेंडेशन दी तो वो मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ से मैं ये वीडियो मैंने बनाई हुई है और ये मैंने खुद एडिटिंग की है इसका। अगर आप देखें यहाँ तो ये मैंने इस पे वाटर मार्किंग भी की हुई है। छोटी सी वीडियो है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, ताकि लोगों को जो भी देखने वाला जो व्यूवर्स है वो देखे तो उसको लगे कि यार बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है। अच्छा, अब यहाँ से इसको मैंने डन कर दिया, तो अब ये देखें साइड पे वीडियो आ गई है। सही है। अच्छा, साइड पे वीडियो आ गई है। अब यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, सही है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने खुद नहीं बनानी है, आपने डरना नहीं है। सही है। और आप यहाँ पे आ जाएं सबसे पहले गूगल में, और यहाँ पे है एनी वर्ड्स। एनी वर्ड्स के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे जब आप आएंगे और यहाँ पे आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि मेरा अकाउंट बना हुआ था पहले, तो आपने अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए वेबसाइट का लिंक डालना है और आगे आपने प्रोडक्ट का नाम डालना पड़ेगा, जैसा कि ये हेडिंग है, और ये कुछ डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी। तो ये आपको खुद ही फिर इसके जो है ना हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह आपको देगा। सही है। अब वैनिटी लाइट अगर यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइन में मेक मेकअप मेड बेटर विद द परफेक्ट लाइटिंग। सही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसने जो है ना वर्ड निकाल कर दिया कि ये मैं यहाँ से अगर मैं ऐड करता हूँ अपने पास, यहाँ पे आता हूँ मैं और हेडिंग में मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। सही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा था, ये मेकअप मेड बेटर विद द परफेक्ट लाइटिंग। सही है। अच्छा, अब यहाँ से हम आते हैं दोबारा इधर, और ये तो हमारी थी हेडलाइन। सही है। अब यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट भी होगा इधर। अच्छा, तो अब जैसा कि मैं यहाँ से रिसेंट पे आया तो ये हमारे पास हेडलाइन आ गई, और यहाँ पे हम देखते हैं, देखें प्राइमरी टेक्स्ट। अच्छा, प्राइमरी टेक्स्ट पे मैं यहाँ से जनरेट करके देखता हूँ क्या आता है। सही है। ये जितना जनरेट करेंगे उतना ये आगे और आता जाएगा, आपके लिए आसानी होती है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो उठा सकते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे ये लग रहा है मेकअप मेड बेटर विद द परफेक्ट लाइटिंग, ये तो हमारा वो है ना प्राइमरी टेक्स्ट ही आ गया हमारे पास। सही है। उसके बाद आया ये ट्रांसफॉर्म योर ब्यूटी रूटीन गेट
इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सही है। और यहाँ हम आते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, ये हम यहाँ से शॉप नाउ, सही है। ये प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। ट्रांसफॉर्म योर ब्यूटी रूटीन गेट परफेक्ट लाइट फॉर मेकअप, सही है। प्राइमरी ये आप खुद बनाएंगे तो आप हो सकते इतना परफेक्ट ना बनाए, तो आपको यहाँ से ज़बरदस्त बने बनाए मिल जाएंगे प्राइमरी टेक्स्ट, सही है। और हेडलाइन आप देख लें, अब यहाँ से लर्न मोर नज़र आ रहा है तो इसको हमने करना है चेंज। तो यहाँ पे अगर नीचे देखें तो लर्न मोर पे हम आ गए, यहाँ पे ऑर्डर नाउ करना है आपने, सही है। ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ, सही है। ऑर्डर नाउ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ से जैसे आप नीचे आएंगे तो इधर आपने वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ऐड करना है, सही। डॉट bolton.com, सही है। आपने वेबसाइट का यूआरएल करना है। देखें आपका हमारा यहाँ पे एड में अगर आप देखें तो हमारे पास वेबसाइट का यूआरएल भी आ गया, और नीचे जो है ऑर्डर नाउ और सब कुछ परफेक्ट है। अब अगर आप देखें तो बिल्कुल जो एड्स आपने देखे होंगे फेसबुक पे बिल्कुल उसी तरह का हमारा ये एड शो हो रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ से हम नीचे आते हैं तो ये हमारा तकरीबन काम हो गया है कंप्लीट, सही है। बस अब आपने यहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये एड पब्लिश हो जाएगा जो आपने टाइम सेट किया होगा उस टाइम के साथ, सही है। अब ये हो गया हमारे पास एक कैंपेन है और जिसका एक एड सेट है और इसका एक एड है, सही है। अब आप ये काम कर सकते हैं कि इस जो एक कैंपेन में जो एड सेट है ना, ये आप 4 एड सेट बनाएं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जैसे पहले मैंने भी बनाया था, तो 4 एड सेट बनाएंगे। जब जैसा कि 4 एड सेट कैसे बनाएंगे कि यहाँ से इसको आपने 3 डॉट पर क्लिक किया और आपने यहाँ से क्विकली डुप्लीकेट ये करेंगे और ये देखिए नीचे आ गया, सही है। अब ये आ गया 1 आ गया और ये आ गया 2, इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कॉपी, खुद ही कॉपी लिखा हुआ है। अब इस पे आके आपने चेंजिंग क्या करनी है, चेंजिंग आपने सिर्फ जस्ट ये करनी है कि जैसे आप एड सेट पे आए और ये आपने सब यही रहने देना है, परचेज और सेल्स वगैरह, सही है। यहाँ पे आके आपने नीचे ये इंटरेस्ट और बिहेवियर, सही है। बिहेवियर को आप ऑनलाइन शॉपिंग कर दें, इंटरेस्ट को आप यहाँ से कुछ और चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सजेशन पे आता हूँ तो फिजिकल एक्सरसाइज ये करके और मैं इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ, सही है। एक ही रखना है हमें यहाँ पे, इंटरेस्ट ये हो गया। और एड पे आना है आपने उसके बाद, तो एड पे आके आपने यहाँ से इसकी वीडियो चेंज करनी है, इसका प्राइमरी टेक्स्ट, इसकी हेडलाइन, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है, सही है। ये चेंज करेंगे और आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो इसका होगा ये कि आपके जैसा कि अगर 4 आप एड सेट बनाएंगे और 4 के लिए आपको 4 वीडियोस चाहिए होंगी, सही है। और 4 के अलग प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन ये अलग अलग होगी, और इसके अलावा 4 के अलग इंटरेस्ट होंगे, बिहेवियर होगा, सही है। इससे फायदा ये होगा कि 4 के अलग अलग जब रिजल्ट आपके सामने आने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो बेटर परफॉर्म कर रहा है आपने कम से कम 2 से 3 दिन तक देखना है। जो बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको लेके जाना है और बाकी जो नहीं कर रहा उसको ऑफ कर देना है। वैसे होता ये है कि अगर आप ऑफ नहीं भी करते तो फेसबुक का जो जो बेटर बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी जो स्पेंडिंग है वो भी बेटर वाले पे ही स्पेंड हो रही होती है। तो इसलिए आपको ये फायदा होता है कि इसके आपको रिजल्ट बड़े जल्दी मिलते हैं, और जो पिक्सल में डेटा आपका जमा होता रहता है वो उसके बाद इंशाल्लाह जब आप दोबारा मार्केटिंग करते हो तो उसमें आप उसको रीटारगेट कर सकते हो। और फेसबुक भी समझ जाता है उस पिक्सल को लेके कि यार आपके पास आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए। तो जब आप दूसरी कैंपेन लगाते हैं तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन होती है, फिर उसके बाद तीसरी और ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। पहली कैंपेन में ज़रूरी नहीं है कि आप डर जाएं कि यार आप समझेंगे कि यार ये तो स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो पॉसिबल है कि आपको रिजल्ट लेट मिले, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आपने सिर्फ इसी स्ट्रेटजी पे काम करना है, प्रोडक्ट एक रखनी है, आपने चेंज नहीं करनी। अगर आप चेंज करेंगे तो उसके लिए यही है कि आपको फिर सारा पिक्सल सेटअप, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर लें तो फिर बेटर है। तो दोस्तों ये आज हमारी वीडियो थी जो एड फेसबुक एड्स की। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट पर ड्रॉप शिपिंग करनी है। आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट का मसला आ रहा है तो वो है कि HHC ड्रॉप शिपिंग। इस पे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने जो काम किया है तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि मैंने जो ऑर्डर्स वगैरह आए हैं अभी मेरा यहाँ पे उनके पास डेटा होगा। तो ये HHC वेबसाइट पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, इस पे मैं जैसे कि लॉगिन करूँगा तो अब मेरे देखता हूँ कि आप लोगों को बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने
पहले मेरी कोई हिस्ट्री आ रही होगी ऑर्डर्स की, सही है। अच्छा, तो अब जैसा कि यहाँ से ऑर्डर प्रॉफिट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैंने स्टार्टिंग में जब काम किया था 21/10/2022, ये वही वाली डेट है जो कैंपेन वाली है। तो इन्होंने सारी पेमेंट मुझे कर दी है 6,886 रुपये। सिर्फ इतने के ऑर्डर, जो 6,888 के जो ऑर्डर्स थे, ये मैंने बुक किए थे यहाँ इनसे, सही है। लेकिन इनका मसला है कि ये आ रहा है, एक तो इनका प्राइस थोड़े हाई है। अगर आप खुद प्रोडक्ट मंगवाते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप बोल्टन मार्केट में जो होलसेलर्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उनसे आप रब्ता करेंगे, वो आपको डिलीवरी दे देंगे घर तक, और वहाँ से फिर आप अगर सेल करें तो उस पर आपको काफ़ी फ़ायदा है। उस पर आपको कम से कम पर ऑर्डर 300 रुपये बचेंगे, लेकिन ये 300 रुपये आपसे ज़्यादा लेंगे, सही है। अब 300 रुपये अगर पर ऑर्डर पे आप से ज़्यादा ले रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस पे एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट शार्ट हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि प्रोडक्ट शार्ट हो गई जब इनके पास, तो मेरे 10 ऑर्डर पड़े हुए थे, वो मुझे भेजने ज़रूरी थे। अगर वो 10 ऑर्डर नहीं भेजता तो मेरी कैंपेन पे भी मेरा खर्चा हुआ था, और वो मुझे एक तो वो मुझे लॉस हो जाता, और फिर जो है मतलब मेरा मज़ा नहीं आता काम करने का। फिर मैंने ये काम किया कि मैंने यहाँ से बाइकिया वगैरह करवा के मैंने वहाँ से मंगवा के, तो मैंने अपना जो सीओडी का अकाउंट था उसके थ्रू मैंने लेपर्ड से भेज दिए, ऑर्डर डिलीवर हो गए। और उस पर मुझे कम से कम 200 रुपया, ढाई ढाई से 300 रुपया मुझे कुछ कोरियर के मतलब वहाँ से लाने के बाइकिया का खर्चा हो गया था, लेकिन मुझे कम से कम 250 रुपया पर ऑर्डर इनसे ज़्यादा बचत हुई है। अगर मैं यहाँ पे करता तो मुझे 250 रुपये नहीं बचते ऊपर। तो इस तरह आप कर सकते हैं। बेहतर ये है कि ड्रॉप शिपिंग, अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत तो आप पैसा खर्च करें और आप प्रोडक्ट मंगा कर सेल करें। अगर नहीं है तो आप फिर जो है इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह भी करेंगे तो आपको फेसबुक कैंपेन तो आना चाहिए, और उस पर स्पेंडिंग भी आपने करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।